नमस्कार, एवन राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। टोंक के डिग्गी में सीएम राजे ने कल्याण जी महाराज के दरबार में टेका मत्था, पूजा अर्चना कर प्रदेश के खुशहाली की कामना की। मंदिर ट्रस्ट और लोगों ने किया सीएम राजे का स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साधा केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना। किसानों की आत्महत्या पर सरकार हो रही कलंकित, केंद्र सरकार सभी राज्यों में बरते समानता। गंगानगर के रायसिंह नगर में युवती के अपहरण के बाद दुष्कर्म का मामला आया सामने। रेप के बाद हाथ पैर बांधकर आरोपी ने ट्रेन के टॉयलेट में युवती को छोड़ा। वहीं सूचना मिलने पर परिजनों ने कराया अस्पताल में भर्ती। भीलवाड़ा के रेलवे ओवरब्रिज के पास अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर। युवक की हुई मौके पर ही मौत। वहीं समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर लोगों ने जताया विरोध। और राजधानी के चोमू में नहीं थम रहा वारदातों का सिलसिला। देर रात फिर चोरों ने आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़े। दुकानों में रखी नकदी और लाखों रुपए के माल पर किया हादसा। और खबरें विस्तार से। टोंक जिले का श्री कल्याण जी महाराज डिग्गी का लक्खी मेले में सीएम वसुंधरा राजे ने मंदिर जाकर श्री कल्याण महाराज डिग्गी की पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं व युवतियों ने सीएम का माला पहनाकर स्वागत भी किया। आपको बता दें कि श्री कल्याण जी महाराज डिग्गी लक्खी मेला इन दिनों परवान पर है। यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। चारों ओर सड़कों पर कल्याण भक्तों के जत्थे कल्याण धनी के दर्शनों की चाह में डिग्गी धाम की ओर बढ़ रहे हैं। मंदिर के बाहर भी श्रद्धालुओं की हर तरफ लंबी लाइनें लगी हुई है। यहाँ के मंदिर की आस्था को लेकर लोगों की मान्यता है कि कल्याण धनी गरीब हो या अमीर सभी का कल्याण करते हैं। डिग्गी कस्बा समेत यहाँ सभी मंदिर में पुलिस बल तैनात है। साथ ही 25 सीसीटीवी कैमरों से पूरे मेले की निगरानी की जा रही है। वहीं सीएम राजे ने आज सुबह ही मंदिर में दर्शन करें और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रेस वार्ता के दौरान गहलोत ने कहा कि सरकार वादा पूरा नहीं कर रही है। ऐसे में जनता अपने को ठगा सा महसूस कर रही है। किसान लगातार प्रदेश में आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों का ऋण माफ नहीं करना सरकार का धर्म है। नष्ट फसलों का मुआवजा दिया जाना जरूरी है। कांग्रेस सरकार ने किसानों को बुआई और बीज का मुआवजा दिया था। राजस्थान का किसान सभी राज्यों से मजबूत किसान है। सरकार पर किसानों की हो रही आत्महत्या एक कलंक है। पीएम ने यूपी के किसानों का ऋण माफ कर प्रदेश के किसानों के साथ भेदभाव किया है। सभी राज्यों को समानता मिलनी चाहिए। ऐसे में किसान सरकार की मनमर्जी के कारण मजबूरन आत्महत्या कर रहा है। में पहली बार आत्महत्या होने की घटना चार रकात साथ पड़ गए थे पहले, तब भी किसी ने आत्महत्या नहीं करी थी जमाने में। और अब स्थिति है कि जब ओलावृष्टि हुई, बिजली गिर गई, लोग मर गए, तब से मैं देख रहा हूँ कि 2 साल पहले की बात है कि पूरा मुआवजा दिया नहीं और एक के बाद एक फसल नष्ट की गई। टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह सब फेंकने पड़े। उसके कारण से पूरी तरह तबाह हो गया किसान और आत्महत्या को मजबूर हो गया राजस्थान पहली बार। तो ये कलंक आज तक नहीं लगा, पहली बार गवर्नमेंट लग रहा है कलंक राजस्थान के लिए। महाराष्ट्र में सुनते थे हम लोग, अन्य राज्यों में सुनते थे, आंध्र प्रदेश में सुनते थे, पर राजस्थान में कभी भी इतना मजबूत किसान रहा है कि चाहे कैसी भी स्थिति आ गई, कभी एक भी किसान कभी आत्महत्या नहीं हुई। गवर्नमेंट चाहे किसी के लिए हो, कांग्रेस के लिए हो, पर ये पहला मौका है जब वसुंधरा जी के राज में ये
बाड़मेर के जवाजा से हैं, जहां एक सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। पति पत्नी सूरजपुरा इलाके में सड़क किनारे चल रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में पति पत्नी दोनों की ही मौत हो गई। हादसे के बाद रोड पर लंबा जाम लग गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शव को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में एक दलित युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि नशे की गोलियां खिलाकर ट्रेन से कई स्थानों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद युवक ने युवती के हाथ पैर बांधकर ट्रेन के टॉयलेट में डाल दिया। वहीं ट्रेन में अन्य लोगों ने उसकी मदद की। उसके बाद वह लुधियाना में पहुंच गई, जहां पुलिस को लावारिस तथा बदहवास हालत में मिली। वहीं पुलिस की सूचना पर परिजन उसे बदहवास हालत में लेकर पहुंचे। युवती को सरकारी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने हालत खराब होने पर उसे श्रीगंगानगर रेफर कर दिया। वहीं युवती का मेडिकल मुआयना करवाया गया। घटना के बाद से आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। मेरे साथ उस लड़के ने पहले तो स्टेशन पे जबरदस्ती की, स्टेशन पे की, फिर मेरे को सूरतगढ़ से वो पकड़ के खींच के ले गया, लेके फिर वो फीले वाली रोड दिया, उधर उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। और जबरदस्ती करने के बाद ना मेरे को क्या पता क्या हुआ, आगे मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे आगे कुछ याद ही नहीं है। कहाँ पे लेके गए कहाँ पे नहीं, कौन यहाँ पे पहुँचाया किसने नहीं, इतना जरूर याद है। फिर मेरे को ना लुधियाना थाने में लेके गए, फिर 7 नंबर थाने में ना वहाँ पर उस लोगों ने मेरे को मारी पीटी। फिर मेरे मामा जी मेरी मम्मी जी वहाँ पे 2 जने आए थे। फिर उन्होंने ना फिर ना 2 मेरे मामा जी थे, 2 मेरी मामी थे, फिर ना वो 4 जने आए। तो उसने ना कम से कम थाने वाले को 1500 रुपये उसने मांगे, क्योंकि ना हमारा रोटी पानी का उस पर खर्चा लगा, वो हमें दो, ये दो वो दो। कोटा जिले के अलोद कस्बे में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक निरंजन वैष्णव अकेला ही इस मकान में रहता था। जब 3 दिनों से युवक के घर का दरवाजा नहीं खुला और मकान से तेज दुर्गंध आने लगी तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस ने जाकर बंद मकान का दरवाजा तोड़ा तो युवक फांसी से लटका हुआ मिला। वहीं पुलिस ने शव को उतार कर अस्पताल पहुंचाया। वहीं परिजनों के अनुसार युवक काफी वर्षों से अलग मकान में रहता था। एसएचओ अब्दुल हकीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा के रेलवे ओवरब्रिज के पास अज्ञात ट्रक ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। पटेल नगर निवासी करण कालबेलिया अजमेर चौराहे से पैदल ही अपने घर जा रहा था, तभी रेलवे ओवरब्रिज से कुछ ही दूर चलने के बाद एक ट्रक की चपेट में आ गया। वहीं लोगों ने 108 को सूचना देने के बाद भी आधे घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची तो वहां के लोगों का जमावड़ा लग गया और पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भरतपुर के नदबई रेलवे स्टेशन पर जनरेटर रूम में आग लगने से हड़कंप मच गया, जहां आग को बुझाने का प्रयास कर रहे 3 रेलवे कर्मचारी भी आग बुझाने की गैस से बेहोश हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहायक स्टेशन अधीक्षक विक्रम सिंह मीणा ने बताया कि स्टेशन के जनरेटर रूम में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे बिजली का मीटर व अन्य उपकरण जल गए। आग का धुएं से कई लोग भी बेहोश हो गए और जब कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया तो वो भी बेहोश हो गए। में आग लग गई, जिसको हम तीनों कर्मचारियों ने बड़ी सूझबूझ से बड़े हादसे को बचा लिया गया और हम गैस हमारे शरीर के अंदर जाने से हम तीनों बेहोश हो गए। हमें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में 3 घंटे के उपचार के बाद में हमको वहां से रिलीव किया गया और स्टेशन अधीक्षक संजीव मीणा जी को हमने अपना चार्ज देकर स्टेशन पर बिठाया।
राजधानी के चोमू में बीती रात चोरों ने एक के बाद एक करीब आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़ डाले। चोरों ने दुकानों में गले में रखी नकदी तथा दुकानों में रखे हजारों रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। वहीं सूचना मिलते ही चोमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वही घटना को गंभीरता से देखते हुए एसीपी दिनेश शर्मा, थानाधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी ने भी मौका मुआयना किया। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। फुटेज में 2 संदिग्ध भी पुलिस को नजर आ रहे हैं। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि घटना को पुलिस गंभीरता से ले रही है। चोरों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। राजसमंद जिले के राजावास गांव में बीती रात चोरों ने श्याम मंदिर के अलमारी के ताले तोड़ चांदी के गहने और दान पेटी से हजारों रुपए लेकर फरार हो गए। गांव के एक व्यक्ति के मंदिर में जाने पर घटना का पता चला। वहीं पुलिस ने मौके पर आकर मौका मुआयना किया। चोर चांदी के 9 छत्तर और 400 ग्राम चांदी सहित हजारों रुपए दान पेटी तोड़कर ले गए। वहीं सूचना पर सरपंच भी मौके पर पहुंचे। अजमेर में पिछले 3 दिनों से एलडीसी संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश के कई बेरोजगार युवक अनिश्चितकालीन धरना और आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिनकी तरफ आरपीएससी प्रशासन का ध्यान नहीं है। धरने पर बैठे बेरोजगार युवाओं ने बताया कि पिछले 5 सालों से आरपीएससी के द्वारा योग्य अभियान को नियुक्ति नहीं देने के कारण इन बेरोजगार पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। युवाओं का कहना है कि 2013 में परीक्षा विवादों में आने के बाद उनसे इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे दे दिया था, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में अब कोर्ट ने हरी झंडी दिखाते हुए स्टे को वापस ले लिया है और आरपीएससी को जल्द से जल्द क्लर्क 2013 सेकेंड ग्रेड के योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी देने के आदेश दिए हैं। लेकिन आरपीएससी प्रशासन इन बेरोजगार युवाओं को अभी तक नौकरियां नहीं दी है, जिसके कारण पिछले 3 दिनों से एलडीसी संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन धरना एवं आमरण अनशन पर किया गया है। लिपिकों की बहुत आवश्यकता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या पता लेना नहीं चाहती। पहले तो ये गवर्नमेंट बढ़ते ही इस भर्ती को रद्द की। अब 2013 के बाद अब से पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, 2 बार एग्जाम हो चुका है, उसके बावजूद भी हमारी प्रक्रिया पूरी नहीं कर रही है। और प्रक्रिया के अंदर ऐसा है कि कोर्ट में भी कोई स्टे नहीं है। पूरी भर्ती प्रक्रिया अब क्लियर हो चुकी है। 31 मार्च को रिजल्ट आ चुका है। कोर्ट का मैटर था -9 वालों को कि भाई नहीं लेना, उनका भी मैटर क्लियर हो चुका है। पवार साहब जाते जाते रिजल्ट वापस 7 जुलाई को दे दिया है। लेकिन अब जो ये नए चेयरमैन शर्मा जी बने हैं, वो अभी कल बात की, उन्होंने 0 रेस्पॉन्स दिया है। बोल रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन सर होगी कब? वो बोल रहे हैं कि जनवरी फरवरी 2018 आ जाएगा। सर ये मुमकिन नहीं है। अगले 5 साल में हम बेरोजगारी झेल रहे हैं। आपसे बारंबार निवेदन है कि हमारी नियुक्ति करवा दो। मैडम साहिबा थोड़ा सा गौर करके। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर के गांव 11 टीके के शमशान भूमि पर बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना पर थाना प्रभारी अरविंद बिश्नोई मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बीएसएफ को भी सूचना दी। बाद में पता चला कि ये बम नहीं बल्कि रात को रोशनी के लिए प्रयोग किए जाने वाला टीपीटी बम के खोल हैं। बीएसएफ के अधिकारी टीपीटी बम के खोल साथ ले गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बम यहां तक कैसे पहुंचा। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। आदर्श ग्राम पंचायत हंतरा में भाजपा नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुख्य अतिथि में ड्रोन कैमरे से सर्वे का काम शुरू हुआ। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशदीप सिंह ने बताया कि ड्रोन कैमरे से क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए भूमि व पानी लेवल एवं कृषि कार्यों को देखा जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्था हैदराबाद द्वारा अनुसंधान अध्ययन चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के आबादी क्षेत्र का ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे से हाई रेजोल्यूशन मानचित्र एवं जमीन के लेवल प्राप्त होंगे, जिससे परिसंपत्तियों का सूक्ष्म चित्रण एवं
सड़क, नाली इत्यादि की प्लानिंग सुगम होगी। अजमेर के ब्यावर में बस स्टैंड की दुर्दशा के शिकार की खबर एवन टीवी पर चलने के बाद खबर का असर हुआ। सांसद हरिओम सिंह राठौड़ ने सांसद कोष से बस स्टैंड पर विकास कार्य के लिए 40 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। वहीं आगार मुख्य प्रबंधक राजवीर सिंह राजावत ने एवन टीवी का आभार जताया। राजावत ने बताया कि सांसद ने खबर चलने के बाद इस स्टैंड पर टीन शेड लगाने के लिए राशि स्वीकृत की है। प्रबंधक राजावत ने बताया कि अभी तो गड्ढों को भरवाने का कार्य किया जा रहा है, उसके बाद टेंडर जारी किए जाएंगे। एमपी कोटा के जो 40 लाख के फंड का जारी है वह जारी का 20 लाख जारी हो चुके हैं और ये जो ही बरसात खत्म होगी 1.5-2 महीने बाद इसका काम चालू करवा देंगे। इस संबंध में सलूजा जी जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन है साहब है उनका भी मेरे पास फोन आया था। उन्होंने भी यही बात दोहराई है कि जो ही बरसात खत्म होगी हम फंड जारी कर देंगे और डामरीकरण का काम करवा देंगे। इसी संदर्भ में मैंने अभी व्यक्तिगत रूप से बामाओं से निवेदन करके बस स्टैंड पे जो ये गड्ढा होता है जो जिससे चिकनी मिट्टी नहीं सूखी, इससे मैंने थोड़ा बहुत मिट्टी के खड्डे थे वो भरवा दिए और कुछ बस स्टैंड का हालत सुधारी है। वहीं खबर अजमेर के ही नसीराबाद से है, जहां दिलवाड़ा पुलिया के समीप पिछले कई माह से बिसलपुर पानी की जो पाइपलाइन है वो लीकेज थी, उसकी मरम्मत नहीं करने की खबर एवन टीवी पर चलने के बाद खबर का असर हुआ। विभाग खबर चलने के बाद हरकत में आया और अनंत फनन में शटडाउन लेते हुए पाइपलाइन को दुरुस्त किया। आपको बता दें कि एक माह से लाखों लीटर पीने का पानी बह रहा था। लोगों ने शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। एवन टीवी पर चलने के बाद विभाग ने पाइपलाइन को दुरुस्त किया। वहीं लोगों ने एवन टीवी का धन्यवाद भी दिया। जयपुर के दूदू में रोटरी क्लब की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि रहे। वहीं कार्यक्रम का आयोजन स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम में मंत्री ने पौधे लगाए और उनके रखरखाव की शपथ दिलाई। वहीं स्कूल के छात्राओं ने मंत्री का तिलक लगाकर स्वागत किया। रोटरी क्लब द्वारा क्षेत्र में 30 मिनट में 5500 पौधे लगाकर नेशनल रोटरी क्लब में एक रिकॉर्ड दर्ज किया है। इस दौरान विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, प्रधान संतोष कड़वा, पूर्व प्रधान रमेश्वर कड़वा, बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, एसडीएम त्रिलोकचंद मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्वप्न है, उसको साकार करने में रोटरी क्लब ने जो पहल की है इसके लिए मैं यहाँ की टीम और इनके चेयरमैन को और इनकी टीम का निश्चित रूप से स्वागत करता हूँ। और मुझे लगता है कि बाकी जो इनकी रोटरी क्लब की ब्रांचें हैं वह भी इनसे प्रेरणा लेकर जगह जगह इस प्रकार की कार्यक्रम करेगी। और आज जो 65 स्कूलों के बच्चे जुड़े हैं, मेरा इतना ही कहना है कि पेड़ के बिना मानव जीवन अधूरा है। हर व्यक्ति इस पेड़ को भी अपने परिवार का सदस्य मानते हुए इसका संरक्षण करे, इसको जिंदा रखे, इसको आगे बढ़े, इसको बड़ा करें, तो यह राजस्थान हरा भरा भी होगा और साथ में खुशहाल भी होगा और सबके सीकर के खाटू श्याम जी में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी जन्म शताब्दी समारोह के तहत सद्भावना मार्च निकाला। वहीं कस्बे के तोरण द्वार पर सेवा दल के राष्ट्रीय मुख्य संगठक महेंद्र जोशी ने मार्च को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नारे लगाते हुए कस्बे के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए समापन स्थल तक पहुंचे। इस दौरान प्रदेश संगठक राकेश पारिक व जिला संगठन श्याम सुंदर पूनिया भी मौजूद रहे। आईपीसीसी के जारी परिणाम में विजयनगर की ऐश्वर्या जैन को 25वीं रैंक मिलने पर परिजनों में खुशी की जाहिर की है। वहीं परिजनों ने बताया कि ऐश्वर्या जैन
ने ऑल इंडिया में 25वां जो स्थान है वो प्राप्त कर विजयनगर का नाम रोशन किया है। जयपुर में रहकर उन्होंने तैयारी की है और पढ़ाई का सारा श्रेय उन्होंने अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। वहीं परिजनों ने ऐश्वर्या का मुंह मीठा करवाया। राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।